हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भारत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम घनमूल के बारे में जानने वाले हैं कि घनमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि घनमूल आखिर होता क्या है। पहले तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि घनमूल आखिर होता क्या है, क्यूब रूट आखिर होता क्या है, और फिर हम यह जानेंगे कि घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या है। क्योंकि पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम कोई शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, पहले हमें इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि घनमूल क्या होता है, घनमूल ज्ञात करने का हमारा जो परफेक्ट मेथड है, बिल्कुल सही तरीका क्या है, वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि घनमूल की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाली है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि घनमूल आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, घनमूल को जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है। तो अगर हमारे पास हमने कोई जैसे संख्या ले ली, तो उसी संख्या का उसी से 3 बार हमने गुणा कर दिया, मतलब कि एक संख्या का स्वयं से 3 बार हमने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमारे पास क्या बन जाता है, उन संख्या का घन बन जाता है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 5। अब हमने इसी संख्या का इसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया, मतलब ये क्या बन चुकी है, 5 की क्यूब बन चुकी है। इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। और इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, तो 5 का 5 से 25, और फिर 25 का 5 से 125, मतलब कि 5 की क्यूब कितनी हो जा रही है, 125 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि घनमूल क्या होता है। तो जिस प्रकार से वर्गमूल क्या होता है, वर्ग करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। उसी प्रकार से क्यूब करने का अपोजिट मेथड, मतलब कि घन करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घनमूल कहलाएगी, क्यूब रूट कहलाएगी। जैसे कि 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 125 का घनमूल हमारे पास हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का घन कितना है, 125 है, तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5। ये साइन होता है घनमूल का। इसका हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट हमें ज्ञात करना है, तो हम इसी साइन का तो प्रयोग करने वाले हैं आगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये होता है घनमूल का साइन। और अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये तो होगी हमारी बेसिक बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने वाले हैं, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें अगर क्यूब रूट ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ, एक एग्जांपल द्वारा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 512, ठीक है, तो इसका हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, क्यूब रूट फाइंड करने वाले हैं। तो इसका हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि इसके हमने क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले। अगर हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो इसके 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी हमारे पास हो जाएंगे 128, 128 दूनी 256, और 256 दूनी 512। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, तो 512 इक्वल है किसके, तो अब हमें क्या करना है, 3 का पेयर बना लेना है। एक तुम्हारे पास ये पेयर बन गया, एक हमारे पास ये पेयर बन गया, एक हमारे पास ये पेयर बन गया। मतलब कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब। ये हमारे पास जो पेयर था इसे मैंने क्या लिख दिया, 2 की क्यूब लिख दिया, इसे भी मैंने 2 की क्यूब लिख दिया, और इसे भी मैंने 2 की क्यूब लिख दिया। इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स का मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, तो 512 इक्वल में हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे मैं होल पावर 3 इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इस प्रकार से a इंटू बी की होल पावर m। इसे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें a की पावर m और b की पावर m है, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, a इंटू बी की होल पावर m। इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ पे रूल यूज में आ गया है। तो इस प्रकार से मैंने इसे ऐसे भी लिख दिया। और अब हम राइट साइड से इस क्यूब को हटा लेते हैं। राइट साइड से इस क्यूब को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तब क्या होगा, यहाँ से ये क्यूब हट जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट का साइन आ जाएगा, इस प्रकार से। और इसके इक्वल में हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब कि 512 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 8। हमारे पास नंबर क्या था, 512 था,
इसका हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ये इसकी क्या है डिटेल में प्रोसेस है कि आखिरकार 512 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आपको अगर इस प्रकार से घनमूल ज्ञात करना हो तब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है पहले तो इस प्रकार से, फिर आपको क्या करना है 3-3 का पेयर बना लेना है। नंबर्स में 3-3 का इस प्रकार से पेयर बना लेना है आपको, ठीक है, 3-3 का ग्रुप बना लेना है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप से एक एक संख्या उठा लेनी है, जैसे यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, ठीक है, और इस वाले से भी 2 आपको उठा लेनी है। अब इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 512 का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है, लेकिन ये क्या डिटेल में प्रोसेस है। आपको इस प्रकार से करना है, आपको 3-3 का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है और उन ग्रुप में से एक एक नंबर को आपको इस प्रकार से उठा लेना है और उनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारे पास दी गई हमारी जो संख्या है उसका क्यूब रूट हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। एक आप और उदाहरण लेना चाहें तो एक और उदाहरण भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 729। अगर हमें इसका क्यूब रूट ज्ञात करना होता है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके पहले तो हमें क्या कर लेने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेना है, मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो पहले तो इसमें भाग जाएगा 3 से, ठीक है, 3 दूनी 6 और फिर 4 तिया 12 और 3 तिया 9, फिर हमारा जाएगा 3 से, ठीक है, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, फिर जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 से, ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, फिर जाएगा 3 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, फिर जाएगा 3 से, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर जाएगा 3 से। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3-3 का पेयर बनना है। एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, एक ग्रुप बन गया हमारे पास नंबर्स का, और एक हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये भी 3 के ग्रुप में है, ये भी 3 के ग्रुप में है। इन दोनों से एक एक संख्या उठा लेंगे तो हमारे पास 729 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 3 × 3 मतलब कि 9। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा क्यूब रूट फाइंड कर लेना है। बिल्कुल ये आसान है, बस आपको दी गई संख्या का इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये इस विधि का एक और लाभ और है, इस विधि का एक और भी हमारे पास लाभ है। वो क्या है कि इस विधि द्वारा आप कोई संख्या घन संख्या है या नहीं वो पता लगा सकते हैं। घन संख्या क्या होती है, तो एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमारे पास जो आगे संख्याएं आ रही है, जैसे कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे पास क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या क्यूब नंबर है या नहीं है इसका पता हम इस विधि द्वारा आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसका इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उनमें अगर इस प्रकार से नंबर्स 3-3 के ग्रुप में नहीं होंगे तो वो संख्या क्या होगी, हमारी घन संख्या नहीं होगी, क्यूब नंबर हमारे पास नहीं होगा। क्यूब नंबर है इसके लिए आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, इस प्रकार से 3 बार होनी चाहिए। प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, इस प्रकार से 3 के ग्रुप में होनी चाहिए। जैसे कि यही हमारी बात संख्या है 729। अगर ये संख्या घन संख्या है तो मतलब क्या हुआ कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3-3 के ग्रुप में होनी चाहिए, जो कि 3-3 के ग्रुप में ऑलरेडी है। मतलब कि ये संख्या हमारी क्या है, घन संख्या है। जो संख्या घन संख्या नहीं है उसका तो घनमूल हम निकाल ही कैसे सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि का ये भी एक हमारे पास एक लाभ होता है, तो ये विधि आपको ध्यान में रख लेनी है। इस विधि द्वारा हम किसी संख्या का भी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पास आगे हम क्या करने वाले हैं, क्यूब रूट ज्ञात करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक द्वारा, तो वो भी आप जोर से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम जानने वाले हैं कि क्यूब रूट को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसके पहले हमने क्या जानना था कि क्यूब रूट आखिर होता क्या है और क्यूब रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, वो भी हमने जान लिया था। इसका जो बेसिक था वो हमने जान लिया। अब हम ये जानने वाले हैं कि क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कोई नंबर है, ठीक है, 13,824, ये हमारे पास इतना बड़ा एक नंबर है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करते चले जाना है। अगर आप उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको इसका क्यूब रूट ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप आपका ये होने वाला है कि राइट साइड से 3-3 हमारे पास जो नंबर्स हैं उनका आपको ग्रुप बना लेना है, ठीक है। राइट साइड से ये हमारे पास राइट साइड हो गई, इसका हमने राइट साइड से 3-3 संख्याओं का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है, ठीक है। 3 संख्याओं का ग्रुप बना लिया, 2 संख्या बच गई, इन पर भी आप इस प्रकार से इनका भी आप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 3375, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट साइड से 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना लेना है इस प्रकार से। एक संख्या बच गई, इस पर भी आप इस प्रकार से ग्रुप बना लीजिए। पहले तो आपको 3-3 संख्याओं का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको ये तो हो गया हमारे पास
ये तो हो गया हमारे पास पहला ग्रुप और ये हमारे पास हो गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने ग्रुप बना लिया। पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें इस प्रकार से 3-3 का ग्रुप बना लेना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास स्टेप नंबर दूसरा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला ग्रुप हमने माना था, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट हमें देखना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो ये हमें क्या मदद करेगा, ये हमें क्यूब, हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट निकालने में ये हमारे पास मदद करेगा। इसका यूनिट डिजिट, ये हमारे पास जो ग्रुप है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो ग्रुप है इसका यूनिट डिजिट हमारे पास जो क्यूब रूट आने वाला है उसके यूनिट डिजिट को निकालने में ये हमारे पास यूज़फुल होगा। वो कैसे यूज़फुल हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको थोड़े बहुत यहाँ पे क्यूब याद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि 1 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, पहले आपको ये क्यूब याद होनी चाहिए। 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 1 से 20 तक यहाँ पे क्यूब लिख दिए। ये क्यूब मैंने क्यों लिखे हैं वो हम आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला ग्रुप हमारे पास है इसका यूनिट डिजिट आपको देखना है। यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 किस में आ रहा है, इस नंबर में हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो इसका क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि इसका अगर हम इस पूरी संख्या का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई कहीं पर भी यूनिट डिजिट 4 है, जैसे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो इसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता, 5 होता, यहाँ पे अगर हमारे पास 5 होता तो यहाँ पे हम क्या लिख दे, 5 ही लिख दे, क्योंकि 5 के क्यूब में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, 6 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 6 लिखते, क्योंकि हमारे पास 6 के क्यूब में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे 7 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 3 लिखते। अगर अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता, अगर हमारे पास यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे क्या होता, 9 होता, तब हम क्या लिखते, यहाँ पे 9 ही लिखते, यहाँ पे 9 लिखते, क्योंकि 9 के क्यूब में क्या आ रहा है, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इस प्रकार से। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, हम यहाँ पे लिखते 2, क्योंकि 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। अगर 1 होता तो हम यहाँ पे 1 ही लिखते, इस प्रकार से। आपको बस ये एक ग्रुप आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे आप और एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। तो मतलब कि 4 किसके हमारे पास यूनिट डिजिट होता है, 4 होता है हमारे पास 4 के। ठीक है, 4 के क्यूब में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4। अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, अब हमारे पास दूसरा स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप तो हमारा ये था कि हमें 3-3 का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि इसका हमें यूनिट डिजिट देखना है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 किसके क्यूब का यूनिट डिजिट होता है, 4 होता है हमारे पास 4 के क्यूब का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब हमारा तीसरा काम क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप है उससे छोटा हमें क्यूब नंबर देखना है। ठीक है, उससे छोटा हमें क्यूब नंबर देखना है। हमारे पास नंबर है 13, इससे छोटा हमें क्यूब नंबर देखना है। तो इससे छोटा एक तो हमारे पास होता है 8, और इससे बड़ा हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, और 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। ठीक है, तो 13 जो हमारे पास जो संख्या है वो बड़ी है किससे, 8 से, और छोटी है किससे, 27 से। तो हमें 13 से छोटा क्यूब नंबर देखना है। 13 से छोटा क्यूब नंबर किसका है, वो हमारे पास 2 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, हम एक और उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 15,625। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से 3-3 हमारे पास जो नंबर है उनका इस प्रकार से ग्रुप बना लेना। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमारा जो पहला ग्रुप है उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास, यहाँ पे 5। तो हमें देखना है कि किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 5 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। पहले अब हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि दूसरे ग्रुप, हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा ग्रुप है उससे छोटा हमें क्यूब नंबर देखना है। तो वो किसका होगा, हमारे पास 2 का होगा, क्योंकि 3 का तो 27 इससे ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो ये इसका क्या होने वाला है, क्यूब रूट होने वाला है। बिल्कुल ये आसान है। जैसे कि हम कोई और उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 970 299। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है।
तो राइट साइड से 3 संख्याओं का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमारा जो पहला ग्रुप है उसका यूनिट डिजिट हमें देखना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो किसके क्यूब में हमारे पास यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 9 के क्यूब में ही क्या आता है, यूनिट डिजिट 9 आता है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है, इससे छोटा हमें क्यूब नंबर देखना है। 970 से छोटा हमें अब क्यूब नंबर देखना पड़ेगा 9 का, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है, 729। और इससे बड़ा किसका होने वाला है, 970 से बड़ा हो जाएगा हमारे पास 10 का क्यूब, जो कि क्या है, 1000 है। तो हमें बड़ा तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, छोटा क्यूब नंबर लेना है। ठीक है, तो छोटा क्यूब नंबर हमारे पास क्या है, 729, जो कि किसका क्यूब है, 9 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्यूब रूट 970 299 का। बिल्कुल ये आसान सा है। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 110 592, ठीक है, ये हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हमें पहला स्टेप क्या है, राइट साइड से 3 संख्याओं का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि पहला हमारे पास जो ग्रुप है उसका हमें यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आता है, तो हमें पता है कि 8 का क्यूब अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी 8 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, तो उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आने वाला है। और अब हमारा यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है उससे छोटा हमें यहाँ पे क्यूब नंबर देखना है। तो 110 से छोटा क्यूब नंबर किसका होने वाला है, 110 से छोटा क्यूब नंबर होने वाला है हमारे पास यहाँ पे 4 का। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 592 का क्यूब रूट हो जाएगा 48। ठीक है, आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ये आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है। इसका आपको यूनिट डिजिट देखना है और आपको देखना है कि किसके क्यूब में यूनिट डिजिट ये वाला आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आ रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 इसी प्रकार से। और आपका तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है उससे छोटा आपको क्यूब नंबर देखना है। तो बिल्कुल आसानी से आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का क्यूब रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको घनमूल क्या होता है और घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि और घनमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।